अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं और इंशाल्लाह ठीक ठाक ही होंगे और अल्लाह ताला की बेइंतहा रहमतों के साए में होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा रखे खुश और चेहरे रहें शादाब। तो जनाब आज हम बनाएंगे हरे भरे चीज़ी चटनी कबाब, क्रिस्पी एंड क्रंची, बहुत ही मजेदार से कबाब बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाल लिया है धनिया मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब धनिया लिया था और उसको मैंने अच्छे से कट कर लिया हुआ है। 3 अदद चिली ली है। अगर आपके पास बड़ी चिलीज होंगी तो आप 2 ले लें, तो मैंने यहाँ पे 3 ले ली हैं। तो जी यहाँ पे अब हमारा जाएगा चाट मसाला। चाट मसाला बहुत ही मजेदार सा इसका टेस्ट बनाएगा और वो जा रहा है हाफ टी स्पून ही नमक जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। हाफ टी स्पून ही हमारे पास यहाँ पे जीरा चला जाएगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 अदद लहसुन के जवे, ठीक है। 2 थोड़े से बड़े हैं, एक छोटा है। अगर बड़े हों थोड़े से साइज में तो आप 2 ही जवे ले लें। और जनाब यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त सी मजेदार सी कहानी चल रही है और वो है नींबू की कहानी जी। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे लेमन, हाफ लेमन डाल लें इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे पानी आप बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, हमने गाढ़ी थिक सी चटनी बनानी है। तो यहाँ अब हम डाल रहे हैं इसमें 2 to 3 टेबल स्पून, बस इतना ही काफी है। और इसको अब हम कर लेते हैं ग्राइंड। ये देखें बड़ी ही जबरदस्त सी हमारी गाढ़ी सी चटनी हो गई है रेडी। और अब हम अपने कबाब के लिए बहुत ही जबरदस्त सी बनाएंगे मिक्सचर, जो कि हम करेंगे इसके अंदर फिल, ठीक है। तो चलें अब यहाँ पे हम लेते हैं 1 टेबल स्पून, ये आ गई, थोड़ी सी जरा हम ज्यादा ले लेते हैं चटनी। और साथ ही इसमें जाएगा कोकोनट पाउडर, जो कि जाएगा 3 टेबल स्पून। कोकोनट पाउडर डालने से बहुत ही जबरदस्त किस्म का इसका टेस्ट निकलेगा फिलिंग के लिए जो हम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही अब हम डालेंगे इसके बीच में मायोनीज डालेंगे हम 3 टेबल स्पून भर के जरा। और बड़ा ही जबरदस्त सा मजेदार एक और इंग्रेडिएंट है और वो है चीज को क्रश कर लेंगे। हाफ कप के करीब मैंने चीज ली है, ये हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। ये देखें ठीक हो गया। और अब हम इसको बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे इसका। फिलिंग करने के लिए बहुत जबरदस्त सा हमारा हो चुका है तैयार पेस्ट। और यहाँ पे हम अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए रख देते। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे बना लेते हैं बहुत ही मजेदार सा अपना कबाब। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाफ केजी के करीब में ले रही हूँ बोनलेस चिकन और उसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। अच्छी तरह धो के पानी आपने ड्रेन कर लेना है, बहुत ज्यादा इसके बीच में पानी ना। अच्छा जी, चिकन के साथ ही जाएगा यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 चम्मच धनिया, ठीक है। हरी मिर्च चल जाएगी, हरी मिर्च जाएगी यहाँ पे तकरीबन, बड़ी हैं तो 2 अदद ले लें और अगर जिस तरह मेरे पास है ये छोटी छोटी सी हैं तो मैंने 3 से 4 अदद। अच्छा जी, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 1 टीस्पून इसमें जाएगा। क्रश चिलीज, रेड चिलीज ये भी 1 टीस्पून चला जाएगा। जीरा पाउडर, कुटा हुआ भुना जीरा, ये हाफ टी स्पून के करीब चला जाएगा इसमें। हाफ टी स्पून ही जाएगी ब्लैक पेपर और यहाँ पे जाएगा नमक 1 टीस्पून, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। और यहीं पे जाएगा चाट मसाला, ठीक हो गया। चाट मसाला भी जाएगा यहाँ पे पूरा 1 टीस्पून। तो ये लास्ट इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे हम ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड को ये देखें पानी में मैंने भिगो दिया अच्छे से, आप भी पानी में इसको। अच्छा, ब्रेड पानी में भिगो के डालने से क्या होगा कि आपके जो कबाब हैं वो रूखे रूखे नहीं बनेंगे। अगर आप डायरेक्ट डाल देंगे ब्रेड को तो आपके कबाब बहुत ही ज्यादा रूखे रूखे बनेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना, अब हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे, पानी नहीं हमने इसमें बिल्कुल भी रहने देना, पानी सारा निचोड़ लेंगे इसका। यहाँ पे हम ब्रेड को भी इसमें शामिल कर लेंगे और इसका बड़ा फाइन सा पेस्ट जो है अब हम इसका बना लेंगे। बड़ा फाइन सा हमारा ये पेस्ट जो है रेडी हो चुका हुआ है, जबरदस्त सा मुलायम सा। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, मैंने 1 अदद अंडा लिया है, इसको फेंट लेते हैं। और वो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जिनको एग से, अंडे से एलर्जी होती है, वो यहाँ पे कॉर्न फ्लोर भी यूज कर सकते हैं। और अब हम गोल सा बना लेंगे कबाब। पहले आप हाथों पे पानी लगा लें और यहाँ पे अब हमने इसको हाथ पे अच्छी तरह हथेली पे फैला लेना है। ओके, अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पैक कर देंगे फिलिंग को, ताकि हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। सारी साइड से हमने इसको अच्छे तरीके से पैक कर देना। ये देखिए, ये हो गई हमारी फिलिंग पैक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत मज़ेदार और
स्पाइसी ये हमारे, ये देखिए हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और ये देखिए। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे इसको एग में कोटिंग करेंगे और साथ ही में इसको ब्रेड क्रम्स, ठीक है। चलें, अब मैं ये सारे रेडी करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ अब हम कर लेते हैं अपनी डिप सॉस तैयार। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब दही ली है। मायोनीज जा रहा है, 2 टेबलस्पून मायोनीज है, ये चली जाएगी, इसके बीच में शामिल हो जाएगी। और यहीं पे जो हमने चटनी बनाई हुई थी 1 टीस्पून के करीब चटनी चली जाएगी। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, नमक चेक कर लीजिएगा। और ये देखें बड़ी मज़ेदार सी हमारी डिप सॉस तैयार हो गई है। ओके जी, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त डिप सॉस हमारी तैयार हो गई है। और यहाँ पे हमारे बड़े ही मज़ेदार हरे भरे कबाब, चीज़ी हरे भरे कबाब जो हैं वो हो गए। चलें, अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। ऑयल हमारा हो गया है गरम, आपने मीडियम ऑयल पे इसको रखना है। और यहाँ अब हम कटलेट्स अपने डाल देते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, यहाँ आके आप जो है ना, जब इस शेप में आ जाएंगे तो आप इनको फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आप इनको पहले इसी तरह प्लेट में रख लें और प्लेट में रखने के बाद इसी तरीके से आपने इनको तकरीबन आधा घंटा यानी 30 to 40 मिनट आपने इनको फ्रीज़र में रख दें। फिर बाहर निकालें, निकाल के आपने इसको जो भी पैकिंग का आपका बॉक्स है या जो भी है उसमें पैक करें और रख दें। ओके जी व्यूवर्स, अब हमारे हरे भरे चीज़ी चटनी कबाब बनके रेडी हो चुके हैं। यकीन माने ये देखने में जितने मज़ेदार हैं और टेस्टी लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी हैं। खुद भी बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और उनको तो ज़रूर खिलाएं जो आपके खानों की करते हैं तारीफ़। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बजाना मत भूलिए। तो मेन्यू मेकर को दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी नई रमज़ान की रेसिपी के साथ। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।